भविष्य के चक्कर में वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग देखे थे ना। क्वेश्चन नंबर 7 आज देखते हैं। देखिए क्या है, आपको एक आकृति बना के दिया हुआ है, आकृति 6.38, जिसमें एक त्रिभुज है ABC और उसका शीर्षलंब है AD और CE परस्पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। शीर्षलंब AD और CE ना P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए पहले हम ये डायग्राम बना ले आपको। ये आपका एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। इस तरह से आपका किताब में फोटो बना हुआ है। देखिए इसमें एक शीर्षलंब है जिसका नाम है, यहाँ पर है A लिखा हुआ, ये वाला है जगह B है और ये आपका C है। एक शीर्षलंब जो है वो आपका CD है, ये रहा आपका CE। एक शीर्षलंब है CE मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और एक शीर्षलंब जो है वो है आपका AD, ये रहा आपका शीर्षलंब। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन का बात कर ले। गिवन तो सुन के लिख लो तुम लोग, हम बोर्ड में भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ABC आपके पास एक त्रिभुज है। ABC एक क्या है? त्रिभुज। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD तथा CE शीर्षलंब है जो P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु का नाम P है, ये वाला। ठीक है, तो आपको क्या क्या प्रूफ करना है? 4 गो क्वेश्चन प्रूफ करना है। टू प्रूफ दैट, इसमें पहला है आपका त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, पहला। दूसरा आपको प्रूफ करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। तीसरा आपको प्रूफ करना है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। चौथा आपको प्रूफ करना है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। क्लियर? तो ये 4 त्रिभुज को आपको समरूप करना है। अब टेंशन वाला बात नहीं कि बिल्कुल सब एक जैसा प्रूफ होगा, कोई कहानी ही नहीं है इसमें, है ना। कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं प्रूफ में। प्रूफ का हम लोग पहला नंबर उठाते हैं, नंबर 1, जिसमें आपको त्रिभुज के कौन कौन लिखा गया है? त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में हम लोग देखेंगे कि कोई अनुपात या कोई कोण बराबर है कि नहीं है बराबर। ठीक है, तो इस दोनों त्रिभुज को पहले ढूंढते हैं कहाँ पर है। तो पहला है AEP, तो देखिए ये रहा A, ये रहा E और ये रहा P, ये एक त्रिभुज देख रहे हैं आप लोग। और दूसरा है CDP, तो ये रहा C, ये रहा D और ये रहा D और ये रहा P। तो ये दोनों त्रिभुज को आपको बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। तो पहले यहाँ देखिए नंबर 1, यहाँ पर ये देखो इस त्रिभुज का एंगल जो D है और इस त्रिभुज का एंगल जो E है, ये दोनों बराबर है 90 डिग्री, दिख रहा है। दूसरा, जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएगा, और जैसे 2 कोण बराबर हो गया तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा, उसको बराबर बताने का जरूरत भी नहीं है। बस 2 एंगल बराबर तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप, बराबर नहीं समरूप और बराबर में अंतर होता है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में अगर हम देखें तो पहला है तुम्हारा एंगल AEP जो है वो बराबर है एंगल CDP का, और वो है आपका कितना डिग्री? 90 डिग्री, पहला हो गया। दूसरा है आपका एंगल APE, एंगल APE जो है वो बराबर होगा एंगल CPD का। ये आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण। अब जैसे 2 कोण बराबर हुआ तो इसलिए हम तुरंत लिख देंगे त्रिभुज AEP जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP का, और पहला आपका समरूपता प्रूफ हो गया। और समरूपता का जो कसौटी लगेगा वो AAA। समझ में आया? तो पहला कहानी हो गया। अब हम लोग इसका सेकेंड वाला पोर्शन देखते हैं। तो पहला आप लोग पहले उतार लीजिए, फिर सेकेंड वाला बताते हैं।
चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में क्या लिखा हुआ है ध्यान दो, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी। तो पहले ये दोनों ट्रायंगल लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में, ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि क्या क्या बराबर है। पहला एक चीज़ तो आपको ऐसे ही बराबर हो जाएगा, वो क्या है, वो देखो सबसे पहले यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो एक एंगल ऐसे ही बराबर दिख रहा है, कॉमन। बात समझ में आया ना, दोनों में नहीं है बी बराबर, क्लियर। तो देखते पहले ट्रायंगल खोज लेते कौन है। तो ये पहला ए बी डी दिख रहा है ये त्रिभुज आपको, और दूसरा है सी बी ई, ये वाला त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। अब देखिए दोनों में बी एंगल है कि नहीं। तो क्या लिख देंगे, पहला एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, और ये आपका है कॉमन। क्लियर हो गया बात। उसके बाद देखिए इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला त्रिभुज में ये एंगल 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, और ये है आपका 90 डिग्री। और जैसे दो एंगल बराबर हुआ, तीसरा एंगल बराबर करने का जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप तीसरा एंगल बराबर होगा और ये समरूप हो जाएगा। बंद करो उस, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, और समरूपता का जो रूल लगेगा वही लगेगा एंगल एंगल एंगल। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन भी लगे हाथ देख ही लो, क्या कि ज़्यादा बड़ा जगह लेगा ही नहीं। ये तीसरा वाला देखते हैं अगर, तो तीसरा में आपको लिखा है त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज क्या नाम है, ए डी बी में, ये दोनों त्रिभुज अगर बात करें तो आपको दिख रहा है ए एंगल कॉमन है, दिखा, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो ए कॉमन है। पहले ट्रायंगल ही देख लेते हैं कौन है, ए ई पी और ए डी बी, ए ई पी और ए डी बी, ये वाला, ठीक है। तो पहला ये देखिए ए ई पी ये वाला एंगल होगा और ए डी बी में भी यही एंगल होगा, ठीक है। मतलब ए कॉमन हो गया और इसका ये 90 डिग्री और इसका ये 90 डिग्री हो गया, फिर से दो एंगल बराबर हो गया और ये ट्रायंगल समरूप हो गया। तो पहले लिख लेते हैं एंगल ई ए पी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, और ये आपका है कॉमन। फिर है आपका एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, और ये है आपका 90 डिग्री। जैसे दो एंगल बराबर हुआ, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा और ये समरूप हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, और समरूपता का रूल लगेगा वही कौन वाला, एंगल एंगल और एंगल। सब क्वेश्चन एक ही जैसा बन रहा है एकदम। अब आते हैं हम लोग इसका चौथा नंबर, यहाँ पर देखते हैं, ये फ्रेम में आ रहा है पूरा, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला देख लेते हैं। अब 4 में कौन कौन ट्रायंगल है लिख लेते हैं, त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में। अगर ये दोनों ट्रायंगल को देखें तो आपको फिर से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर देखिए सी कॉमन है कि नहीं। फिर भी हम लोग ट्रायंगल को चेक करते हैं कौन कौन ट्रायंगल का बात कर रहा है। पी डी सी, ये रहा पी, ये रहा डी, ये रहा सी, ये वाला ट्रायंगल हुआ। और दूसरा कौन है, बी ई सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए ये दोनों में ये एंगल कॉमन हो गया और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री है, बस काम खत्म। तो लिख लेते हैं पहला कि एंगल हो जाएगा आपका पी सी डी इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा बी सी ई, और ये हो जाएगा आपका कॉमन। उसके बाद हो जाएगा एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी डी सी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी का, और समरूपता का जो रूल लगेगा वो आपका ट्रिपल ए लग जाएगा। बात क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग चारों क्वेश्चन देखें और ये बिल्कुल आसान था, कोई लफड़ा ही नहीं है। पहला ऐसा ही सब में एक ही रूल लगा है और ये समरूप हो गया। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 7वां। पहले इसको पूरा लिख लीजिए, फिर 8वां देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है सो सुनिए। बोलता है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। पहले तो एक समांतर चतुर्भुज है, तो पहले एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बना लेते हैं। बात नहीं करो, समांतर चतुर्भुज का आपको डिफिनेशन पता है कि समांतर चतुर्भुज का दो भुजा समांतर होता है, मतलब आमने सामने का दोनों भुजा समांतर होता है ना, मतलब ये दोनों समांतर होगा और ये दोनों भी समांतर होगा, तो इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ये तो आपको पहले से पता है कि नहीं पता है, बोलो। हाँ, तो ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज, दिख रहा है समांतर जैसा, थोड़ा सा दिखना चाहिए। हाँ चलिए, तो इसका नाम रख लेते हैं हम लोग ए बी सी डी, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। अब क्या बोलता है, इसका भुजा ए डी को बढ़ाया गया है। तो देखो यहाँ ध्यान से, ए डी को बढ़ा दिए ई बिंदु तक। किस बिंदु तक? ई बिंदु तक। उसके बाद क्या बोलता है कि तुम्हारा जो बी ई वो सी डी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब ये ई बिंदु से बी को मिला देंगे, ये देखिए बी से मिल गया, और ये सी डी को एफ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर लिया, ऐसा। ये आपका डायग्राम है। तो आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि त्रिभुज ए बी, हम पहले प्रूफ ही लिख देते हैं, टू प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज किसका? सी एफ बी का। ये आपको प्रूफ करना है। और अगर हम गिवन का बात करें तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, जिसमें बात नहीं करो, जिसमें ए डी को ई तक बढ़ाया गया है और बी ई सी डी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपका गिवन हुआ। प्रूफ करना क्या है? त्रिभुज ए बी ई कहाँ है, ढूंढ लो पहले। ए बी ई, ये वाला बड़ा वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, सो ये समरूप हो जाएगा किसका? सी एफ बी का। कहाँ है सी एफ बी? ये त्रिभुज का समरूप होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब ये कैसे समरूप होगा इसके ऊपर बात करते हैं, ये समझते हैं। तो ध्यान से समझिए, अगर हम देखें, पहले इसको उतारिएगा आप लोग, क्या उतार लीजिए, उसको समझाते हैं। हल्ला नहीं, यहाँ ध्यान दिए। दोनों त्रिभुज पहले ले लें, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, इस दोनों त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता क्या चलेगा कि ये एंगल जो है ए बी ई का और ये वाला जो त्रिभुज है सी एफ बी का, ये दोनों एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कोई बता सकता है? ये दोनों एंगल क्यों बराबर होगा, कोई बता सकता है? बोलो। ये एंगल और ये एंगल बराबर है। एकांतर कोण कहाँ तुमको दिख रहा है? ये दोनों एंगल, हाँ, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं? एंगल, बात नहीं, एंगल ए बराबर एंगल सी। क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो आप चाहें तो यहाँ पर ये बतला सकते हैं, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं था। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ये, सम्मुख कोण, और ये हमेशा क्या होता है? बराबर, ठीक है। पहला चीज़ तो ये दिख गया। दूसरा, यहाँ ध्यान दो, दूसरा ये देखिए, आपको ये जेड दिख रहा है, ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, एकांतर कोण ना। तो इस एंगल को हम लोग लिखेंगे, एंगल क्या लिख सकते हैं? बी, चाहे बी ए ई, सॉरी ई है ना जी, रुको, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी बी एफ, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका एकांतर कोण,
हो गया। अब दो एंगल बराबर तो तीसरा बराबर करने का जरूरत है क्या? नहीं, बस लिख लीजिए। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, और समरूपता का जो रूल लगेगा वही एंगल 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 एंगल। बस हो गया प्रूफ, समझ में आ गया। बनाइए इसको जल्दी से। चलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, आकृति 6.39 में आपको एक आकृति बना के दिया है। उस आकृति को पहले हम बना देते हैं। देखिए पहले आप लोग, यहाँ पर आपका क्या है, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट P है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ये पॉइंट A है, A से ये पॉइंट का नाम C है, A से C को मिला दिया गया है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, और P से एक पॉइंट है आपका यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये भी 90 है, और यहाँ पर नाम है पॉइंट का, वो है आपका M, ठीक है। बस यही है। तो क्या बोलता है, गिवन त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको दिखेगा ABC और AMP ये दो समकोण त्रिभुज हैं, जिसके कोण B और कोण M समकोण है। तो सिद्ध कीजिए, आपको दो क्वेश्चन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर हम गिवन का बात करें तो गिवन में आपको बोला है ABC तथा AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें कोण B जो है और कोण M जो है ये दोनों आपका समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ दैट, आपको दो क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए बोला गया है। पहला, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज AMP, और दूसरा आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया है CA बटा PA इज इक्वल टू BC, और बटा में आ जाएगा आपका MP, ये अनुपात बराबर है। तो हमको लगता है सिर्फ ये समरूपता प्रूफ होगा तो बाकी ये कहानी अपने आप हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो प्रूफ में हम लोग आते हैं और प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। कौन सा त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना है उसको पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज AMP में हमको लगता है A कॉमन है दोनों में, क्लियर। पहले फिर भी हम लोग ट्रायंगल पूरा देख लेते हैं। त्रिभुज ABE कहाँ पर है? ये रहा A, ये रहा B, और E कहीं पर E छूट गया लगता है, ABOC है जी, ABC है, ओह सॉरी, ये है आपका ABC और AMP, ठीक है। चलिए ABC है ये, E नहीं C। चलो देखो ABC कहाँ है, ABC ये वाला ट्रायंगल, और AMP ये वाला ट्रायंगल। तो आप दोनों में देख रहे हैं कि आपका ये जो एंगल A है ये कॉमन है, ठीक है। तो पहले अगर हम दोनों में बात करें तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और ये सीधे हो जाएगा आपका क्या चीज़, कॉमन। बात खत्म हो गया। दूसरा आप देखिए, इस वाले ट्रायंगल में ये B 90 है और इस वाले ट्रायंगल में ये M 90 है। तो आपको क्या पता चल गया कि एंगल ABC जो है वो बराबर है एंगल AMP का, और वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब दो एंगल बराबर है तो तीसरा बराबर करने का ज़रूरत ही नहीं है, तो तुरंत लिख देंगे। इसलिए ट्रायंगल ABC इस समरूप ट्रायंगल AMP, और समरूपता का कौन सा रूल लग जाएगा, वही एंगल 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 एंगल। अगर ये समरूप हो गया तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि इसका ये अनुपात बराबर है कि नहीं, तो इसको चेक करते हैं। तो कैसे चेक होगा तो बताते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये वाले त्रिभुज में अगर हम CA ले लें, यहाँ से देखो इसको, ये एक तरफ को देख के चलना केवल। अगर हम CA ले लें, ठीक है, CA, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, PA लिखाएगा ना, तो CA बटा PA हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर BC लिखल है, तो ये देखो BC, तो यहाँ से क्या लिखाएगा, MP, हो गया, ख़त्म। नहीं समझ में आया? तो इसलिए लिख सकते हैं तुम्हारा क्या चीज़, CA बटा PA बराबर BC बटा में MP। बस ये भी प्रूफ हो गया, ख़त्म कहानी। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। धन्यवाद।